Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. आज हम पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस के बारे में तो मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बता दिया है कि हम कब कब और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे एक लेक्चर भी मैंने बनाया है, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी शॉर्टली मैंने लिखे हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये पॉइंट्स आप याद भी कर सकते हो। टू अवॉइड द एजेंट, डूअर, जब हम डूअर को अवॉइड करें उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस केस में जब द डूअर इज अननोन, जब डूअर का हमें पता ना हो। द एजेंट इज लेस इंपॉर्टेंट, जब डूअर या एजेंट उसकी अहमियत इतनी ना हो, या जब हम पोलाइटनेस शो करना चाहें उस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉट टू ब्लेम समवन, जब कोई ऐसी बात होती है कि उसमें अगर हम एजेंट को या डूअर को जाहिर करें तो उससे मसला बन जाता है, तो उस केस में भी हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। आते हैं सेंटेंसेस पे। अफर्मेटिव, पॉजिटिव जुमले जो होते हैं, तो इसके पॉजिटिव जुमले हम किस तरह लिखेंगे और किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज वर्ब, इसके बाद बीइंग कंटिन्यूएशन को जाहिर कर रही है, ठीक है। V3 लगाएंगे, बाय और एजेंट लगा लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया ये बाय और एजेंट हर एक जुमले में जरूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले का हिस्सा है, जब जरूरत हो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में एक जुमला हमें मिला है, वो क्या है? ही वॉज फिलिंग द बकेट, वो बाल्टी भर रहा था। ही वॉज फिलिंग द बकेट। अब इसको हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, तो फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पे मेंशन्ड है, इसी को फॉलो करके आप इसे ट्रांसफॉर्म करें। सब्जेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट कहां से आया? ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था यहां पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज वर्ब में से एक, तो ये बकेट सिंगुलर है तो हमने वॉज का इस्तेमाल किया। बीइंग कंटिन्यूएशन को जाहिर कर रही है तो बीइंग का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद V3 लगाया, फिल, फिल्ड, फिल्ड, ठीक है। इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? फिल्ड, और बाय हिम। के बाद आखिरी जो होता है एजेंट होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला में लिखा है, आप देख सकते हो। He was filling the bucket, the bucket was filled, the bucket was being filled by him, ठीक है। ये being बहुत जरूरी है, ना भूले। अच्छा, नेगेटिव में सब्जेक्ट was वो नॉट, बाकी फॉर्मूला सेम है, नेगेशन के लिए नॉट हमने इस्तेमाल किया। बीइंग V3 प्लस बाय एंड एजेंट, वही जुमला है, यहां पे हम नेगेटिव में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर नेगेटिव सेंस में ही हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या है? ही वॉज नॉट फिलिंग द बकेट, वो बाल्टी नहीं भर रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। द बकेट, सब्जेक्ट लगाया, वॉज क्योंकि द बकेट सिंगुलर है तो वॉज लगाया, नॉट नेगेशन के लिए, बीइंग फिल्ड, बीइंग फिल्ड, बीइंग का इस्तेमाल किया, और इसके बाद V3 और बाय हिम, बाय और एजेंट, ठीक है। तो इसमें नेगेशन शो हो रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। द बकेट वाज नॉट बीइंग फिल्ड बाय हिम। अच्छा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वॉज वर्ब पहले आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, इसके बाद सब्जेक्ट और बीइंग, तो कंटिन्यूएशन को जाहिर कर रही है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में ये जरूर आपको पैसिव वॉइस में ये आपको मिलेगी। बीइंग, इसके बाद V3, तो अब थर्ड फॉर्म बाय और एजेंट और इंट्रोगेटिव साइन। वाज ही फिलिंग द बकेट, इंट्रोगेटिव सेंस में है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंस में ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। वाज द बकेट बीइंग फिल्ड बाय हिम, वाज लगाया, द बकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई। फिर इसके बाद बीइंग हमने इंट्रोड्यूस किया, V3 लगाया, बाय लगाया, हिम लगाया, क्योंकि हिम यहाँ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में ही है तो वहां पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में हिम बन जाएगा, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई,
यहाँ सब्जेक्टिव पोजीशन में ही था, वहाँ ऑब्जेक्टिव पोजीशन में हिम बन गया और इंट्रोगेटिव्स आए, ये नहीं बोलना, ठीक है। यही था पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू वेरी सून।